कैमटेशिया स्टूडियो का दूसरा लेसन या पार्ट 2 उस लेसन का अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड स्क्रीन इस वक्त मैं कर रहा हूँ, ये ऊपर जो है, और रिकॉर्ड स्क्रीन के ज़रिए मैं कैमटेशिया का ही सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करके आपको ये बता रहा हूँ कि कैमटेशिया में आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से ओपन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में फिर आप एडिटिंग किस तरह से करते हैं उस वीडियो की जो आप बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, फाइल, ओपन द प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने पहले बना रखा है, जिसको हम अब जा रहे हैं ओपन करने। ये है प्रोजेक्ट्स में से लर्न कैमटेशिया प्रोजेक्ट। आपको भी ब्राउज़ करना होगा और अपनी उस जगह पे जहाँ पे आपने पिछली बार प्रोजेक्ट सेव किया होगा वहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ होगा, आप वहाँ से ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट जब पहले से मौजूद हो तब ही ओपन हो सकता है, अगर पहले से मौजूद ना हो तो पहली बार जब बन रहा हो तो उस वक्त न्यू प्रोजेक्ट होता है और वो खाली होता है, वो यहाँ से क्रिएट होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। और उसमें फिर हम इंपोर्ट मीडिया करते हैं, जैसे कि पिछले लेसन में आपने सीखा। और जब वो चीज़ें इंपोर्ट करके और एडिटिंग वगैरह करके मुकम्मल करते हैं, या रास्ते में ही हम अगर उसे सेव करना चाहें तो फिर हम सेव प्रोजेक्ट का बटन दबाते हैं। उसके बाद वो हमसे नाम मांगता है और सेव कर देता है। पिछले लेसन में हमने इस प्रोजेक्ट को सेव किया था, जैसे कि आपको याद होगा। इस लेसन में हमने इसको ओपन कर लिया। अब एक वीडियो हमने प्रोड्यूस कर ली है और वो वीडियो थी हाउ टू कैप्चर वीडियो फ्रॉम योर कैमरा टू कंप्यूटर। इस वीडियो को अब हमने एडिट कर लिया है और प्रोड्यूस कर लिया है। तो इसी प्रोजेक्ट में अब हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, इसको हम नीचे से रिमूव कर देंगे। रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन, राइट क्लिक किया है मैंने और उसके बाद रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन। ये टाइटल क्लिप अभी बाकी है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इस पर राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन, इसको यहाँ से भी निकाल दें। पहला जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो हमने इस मूवी पर बनाया है। ये मूवी एक मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी और एक बड़े कैमरे को, हैंडी कैम को रिकॉर्ड किया गया था उसके अंदर। अब हैंडी कैम से बनाई गई मूवी जो है वो यहाँ पे एडिट की जाएगी। कैमटेशिया से बनाई गई मूवी यहाँ पे एडिट की जाएगी, जिसमें हैंडी कैम को कैप्चर करना सिखाया गया है। आप वो मूवीज़ भी देखिएगा। लेकिन इस वक्त आप सीख रहे हैं कैमटेशिया में किसी मूवी को एडिट करना। तो अब ये जो दूसरी मूवी है इसमें और ये जो पहली मूवी है इसमें फ़र्क क्या है। ये मूवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई है और ये मूवी कैमटेशिया रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की गई है, जैसा कि अभी इस वक्त भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक मूवी। कैमटेशिया की मूवी को भी यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से हम इसको लाए थे यानी इंपोर्ट मीडिया से, और फिर हमने इसको अपने लोकेशन में से जाकर ये समझ लें कि ये वाली मूवी खुली है इस वक्त। तो इसको हमने इंपोर्ट किया था। ये एक फ़ाइल है जो यहाँ पे पड़ी है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये फ़र्क आप जहन में रख लें। तो अब हम कैमटेशिया की रिकॉर्डिंग फ़ाइल को भी ड्रैग करके उसी तरह से नीचे फेंक देते हैं लेफ़्ट क्लिक से। इसके बाद हम अब इसको एडिट करेंगे। यहाँ एक बात नई मूवी को एडिट करने से पहले ज़रूरी है समझनी, और वो ये है कि ये देखें, जो पिछली मूवी हमने मोबाइल के कैमरे की बनाई थी उसका साइज़ कम था, तो वो मूवी इस वीडियो से बनाई गई थी और उसका साइज़ चूँकि कम था तो हमने कम रेजोल्यूशन में काम किया था ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए। अब ये मूवी जो हम इसमें डाल रहे हैं इसका साइज़ कम नहीं है, तो इसलिए हमें अब बड़ी रेजोल्यूशन में मूवी बनानी है, और ये बात आपको सीखनी है और याद रखनी है। यहाँ पे आप साइज़ देखें, जो पिछली मोबाइल की मूवी बनाई गई थी उसका साइज़ था 176 और मल्टीप्लाइड बाई 144, यानी 176 ज़रबे 144। अब हम इसको बदल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करें और प्रोजेक्ट सेटिंग्स में चले जाएं। यहाँ पे अब हम इसको 640, 680, सॉरी 640 एंड 480, ये नई रेजोल्यूशन हमने पसंद की है और इसके साथ हम ओके करते हैं। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स एंड अप्लाई स्मार्ट फोकस टू द एंटायर टाइमलाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के बॉक्सेस छोटे छोटे, ये क्या है? ये एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स हैं।
ये कह रहा है कि इनको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर देता हूँ मैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये बाकी रहें तो इनको मैं बाकी रहने देता हूँ। ये क्या चीज़ है, हम इसे रिमूव करें या ना करें, इस सवाल का जवाब आप कैसे लेंगे। ये की फ्रेम्स हैं जूमिंग के की फ्रेम्स, कैमरे को जूम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा माउस का पॉइंटर जिस तरफ जाता है, मसलन इस वक्त मैं माउस का पॉइंटर राइट कॉर्नर में ले गया हूँ, इसी तरह इस वक्त मैं माउस का पॉइंटर लेफ्ट कॉर्नर में ले गया हूँ, इसी तरह अब मैं लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में ले आया हूँ। ये माउस का पॉइंटर जिस तरफ जाता है तो कैमरे का लेंस जो है उस तरफ को फोकस करके जूम कर लेता है और स्क्रीन के बाकी हिस्सों को छोटा दिखाता है। ये अभी आप देखेंगे जब मैं इसको सामने से हटाऊंगा। तो अभी हमने देखा नहीं है इसका रिज़ल्ट अच्छा है या बुरा, हम इसका रिज़ल्ट देखने पर फैसला करेंगे कि कौन सी हमें की फ्रेम, एग्जिस्टिंग की फ्रेम कौन सी हमें डल करनी है और कौन सी बाकी रखनी है। इसलिए इस सवाल का जवाब हम इस कंप्यूटर को ये देते हैं जो मुझसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स एंड अप्लाई स्मार्ट फोकस टू द एंटायर टाइम लाइन। हम कहते हैं नो। लीजिए, हमने रेजोल्यूशन बड़ी की है तो ये पूरे फ्रेम भर गया है इससे, और हम जिस मूवी को बनाने जा रहे हैं वो मूवी अब इसके अंदर आ गई है। तो हम जाएंगे जो पिछले लेसन में आपने सीखा प्रीवियस क्लिप पर, यहाँ क्लिक करेंगे। प्रीवियस क्लिप से मुराद स्टार्ट में हम आ गए हैं। अगर 2 क्लिप होते जैसे कि हमने पिछले लेसन में बताया तो फिर पहले क्लिप पर आती और फिर बाद में स्टार्ट पर जाती, टाइम स्लाइडर। अब यहाँ से हमारी मूवी स्टार्ट होती है। हम इसे चलाकर देखते हैं ये किस चीज़ की मूवी है और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे एडिट करना है।